राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा कितनी अच्छी अच्छी वाणी गाई संतों ने अपने टाइम पर। जैसे हालात थे उसका अनुसार उनने जो अनुभव किए, जो समाज की रीति रिवाज थे उनको देखते हुए वैसे ही रास्ते उनके लिए बताए, ताकि जिस ढंग से वो काम करते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, उनको विपरीत ना लगे और उनका काम भी बन जाए। कभी तप प्रधान रहा, कभी यज्ञ प्रधान रहे, कभी प्रार्थनाएं आरतियां प्रधान रही। वो उन टाइमों के अनुसार थे। लेकिन जब कलयुग का समय आया तो कलयुग में संतों ने जीव की हैसियत के अनुसार कि जीव में शक्ति कितनी है, शारीरिक बल कैसा है, उम्र कितनी है, उनमें धैर्य कितना है, उसको देखते हुए संतों ने और भी सरल रास्ता योग बता दिया। वो किस चीज़ का योग? सूरज शब्द का योग, जिसको संत मत कहते हैं। घर बैठे हुए ही आदमी सब दुनियादारी के सारे अपने कर्तव्य हैं उनको पूरा करते हुए भक्ति का काम भी कर लें और अपने सामाजिक जीवन में भी वो सुखी रहे। लेकिन इस युग में सबसे मुख्य बात रही इंसान की सुख की। सुख किस चीज़ का? इंसान को शारीरिक सुख पहला, मानसिक सुख दूसरा। ये दो सुख जिसके हों तो तीसरे सुख की ओर चल सकता है। लेकिन जब तक वो दुखों से लिप्त है, उसको शारीरिक पीड़ा है या कोई मानसिक वेदना है, तो वो आदमी तीसरा सुख जो रूहानी सुख रूह के लिए है और वो सिर्फ भक्ति है, वो नहीं कर पाता। शास्त्रों में भी जो लेख लिखे गए ना, उनमें भी पहला सुख निरोगी काया बताई। शरीर में रोग है, शरीर में कोई चोट लग जाती, पीड़ा होती है, मौसम के बदलाव के कारण सर्दी, बुखार, जुखाम और दूसरे कई अनेक प्रकार के रोग हैं वो लग जाएं। अब पिछले दिनों नहीं देखे कि कोविड का रोग लग गया, सब आँख बाक भूल गए, सत्संग करने वाले छिप गए, जाके कोई सत्संग नहीं, भक्ति करने वाले छिप के कोई भक्ति नहीं, घरों में जाके छिप छिप के बैठ गए। क्यों? कि शारीरिक शरीर को सुरक्षित रखना पहली जरूरत है। जिस इंसान का जब तुम्हारे पास पात्र ही नहीं है तो कोई चीज़ उसमें क्या डालोगे? सबसे ज़रूरी है शरीर को निरोग रखना, स्वस्थ रखना, इसका खान पान सही तरीके से जब हम प्रयोग में लाते हैं इन चीज़ों को तो स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है, और ये दोनों चीज़ स्वस्थ होंगी तो ही आदमी कोई भी काम, एक भक्ति नहीं दुनियादारी के काम में भी लगोगे तो भी इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। अब शरीर में रोग हो, दुख हो, बात भक्ति की करते हो, काम की करते हो, या कोई भी उसके सामने बात करोगे कुछ सुनना ही नहीं चाहेगा। बोला कहेंगे तेरे को काम की पड़ी है, मुझे ये दुख है, मुझे चैन ही नहीं है, बात सुनना ही नहीं चाहेगा कोई। तो शास्त्रों में कही कि पहला सुख निरोगी काया।
उसके बाद दूसरा सुख बताया, वो तो दुनियादारी की चीज़ से हैं भी ज़रूरी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणी नारी। ये 3 सुख तो सबसे मुख्य हैं। चौथा सुख पुत्र अधिकारी, 5वां सुख राज में वासा, 6ठा सुख निर्निवासा, 7वां सुख अच्छा पड़ोसी, और इसी तरह से एक सुख और होगा। ये 8 सुख ऐसे हैं दुनियादारी में। ये सुख जब होंगे इंसान को तो उसके अच्छे विचार, अच्छी सोच और मन उसका प्रसन्न रहेगा। अगर आपको रोजी रोटी की ज़रूरत है, बात वहाँ भक्ति की करते हैं। किस चीज़ की भक्ति? बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने भी ऐसे वक्त आए जब रोटी नहीं मिली तो कबीर साहब जैसे संतों ने माला को फेंक दिया उठा के और कह दिया कि ये ले अपनी कंठी माला, भूखे भगत ना होए गोपाल। कि भूखे पेट से भक्ति थोड़ी हो सकती है। तो प्रथम काम है इंसान अपना रोजी रोजगार का काम करे कि जिसके कारण उसको चिंता ना रहे कि मैं मेरा परिवार का, बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। अगर वो कोई काम नहीं करता है तो उसकी बाकी बातें खाली तीर चलाना है। तो वाणी भी संतों की एक ही है, क्योंकि उन्होंने जो वाणी कही है वो उस सत्य की, परमात्मा की वाणी कही है, जिसका नाम शब्द है। शब्द जिसका नाम हो गया, उस वाणी में जितनी भी बातें कही थी वो ऐसा गुण तो सिर्फ परमात्मा में ही है। कहता है बोलता नजर नहीं आया। बोले कौन का बोलेगा? वो जिसका शरीर होगा। शरीर होगा उसमें ज्ञान इंद्री, कर्मेंद्री होंगी। वो बोलता भी होगा, सुनता भी होगा, देखता भी होगा। लेकिन प्रभु के बारे में जो निर्गुण है उसको हम नहीं देख पाते, क्योंकि वो सरगुण रूप नहीं है। सरगुण रूप की तो पहचान होती है। हम सभी बैठे हैं, शरीर सरगुण रूप है सबके। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई सब कुछ बोलने चलने वाला है। सरगुण रूप है ये। लेकिन जो निर्गुण है, निर्गुण भक्ति हम करते हैं। सूरज शब्द का यो, उसमें कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई उनकी पहचान नहीं। क्या पहचान करोगे? इसलिए उसे निर्गुण की जो भक्ति करते हैं, ना तो बोलता नजर आता, ना वो सुनता है, ना कुछ कहता है। हम भी भक्ति करते, किसकी भक्ति करते हैं? रास्ता गुरु से लिया है, गुरु ने नाम बताया, नाम भक्ति करते हैं। नाम भक्ति गुरु भक्ति करता है, वो नाम भक्ति करता है क्योंकि नाम गुरु से मिलता है। गुरु से नाम लेके नाम भक्ति जो करते हैं वो प्रभु से मिलने की जुगती है। जुगती क्या है? वो अनुभव है। वो अनुभव किया जाता है। जो भी उसको अनुभव करता है वो वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो निर्गुण है, उसमें ये क्षमता ही नहीं है। परंतु इस जीव का पालक रक्षक हर प्रकार से करता धरता हरता जो है वो इसके सब लेखे जोखे हिसाब किताब सब रखता है। उसके हाथ में लिखारी नहीं है, कोई कलम नहीं है, कोई किताब नहीं है कि जिसमें उसको नोट करता है। लेकिन उसने ऐसा विधान बना रखा है कि जीव के निमित्त ही, जिसको जीव अपना भाग्य कहता है, कर्म कहता है, उस भाग्य और कर्म को वो बनाता नहीं, ऑटोमेटिक उसका बना दिया गया कि जो जैसा कर्म करता जाएगा वैसा उसका फल बन के तैयार हो जाएगा। वो नहीं करता कुछ भी, किसी को नहीं करता। तो इसलिए संत महात्माओं ने जिन्होंने इस राज को जाना, पहचाना और अनुभव किया, तो इस जीव को कहा कि भाई अपना कर्म सुधारो। आदमी को गिराता है, कर्म ऊंचा उठाता है, कर्म इसको उठाए फिरता है। जिसने अपना कर्म बिगाड़ा दोष किसी को ना दो, खुद बिगाड़ता है इंसान, अपनी सोच से बिगड़ता है। जो अपना कर्म बनाता है इंसान खुद बनाता है, दूसरा किसी का कर्म नहीं लिख सकता।
दूसरा किसी का कर्म नहीं लिख सकता। दुनियादारी के पदार्थ को, चीज़ को कर्म मानते हो तो गलत है। वो तुम्हें दे भी देगा तो वो छीन भी जाएगा, लेकिन जो कर्म तुम बना लोगे वो तुम्हारा कर्म कोई नहीं छीन सकता। और वो कर्म और के साथ धर्म लगाते हो। ये कर्म नहीं, ये रोजी रोजगार करना, धंधा करना, ये दुनिया का धंधा है। कर्म के साथ धर्म जुड़ा है। धर्म का मतलब है धार्मिक, धर्म से संबंधित, रूह से संबंधित, रूहानी जो तुम्हारा काम है वो तुम्हारा कर्म है। वो कर्म बनाओ। वो जो कर्म बना लेता है वो कर्म कहीं हार नहीं होने देता। कर्म खुद बनाते हैं। कर्म का दोष किसी और को देना ही गलत है। इसीलिए तो एक ही घर परिवार में एक ही चूल्हे की पकी रोटी खाते हैं, एक ही खेत का बना हुआ अन्न खाते हैं, एक ही बनाने वाले का उसमें योगदान होता है। फिर सबके विचार अलग अलग क्यों होते हैं? सब अपना अलग अलग कर्म लेके आए, कर्म का भार। ये जीव जन्म जन्मांतर से आता है जाता है, लेकिन मनुष्य देह में जब आता है ये जीव, और सतगुरु जब मिल जाता है, सत्संग जब मिल जाता है, नाम जब इसको मिल जाता है, तो ये अपनी करनी को सुधार लेता, अपनी करनी बना लेता है। बाकी कर्म का कोई साथी नहीं है। न भाई भाई का साथ नहीं दे सकता, बाप बेटे का साथ नहीं दे सकता। कोई एकाध एक से तो उदाहरण मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों में एक, कि किसी ने अपना जीवन किसी को दे दिया। एक दो उदाहरण हमने सुने हैं और देखे भी हैं। ये नहीं कि हम ऐसी वैसी बात कह दें, पक्की देखी हुई बात। एकाध कोई ऐसा चमत्कार होता है और वो पता नहीं, वो भी कुदरत का क्या खेल। लेकिन ना कोई किसी का कर्म सुधार सकता है ना बिगाड़ सकता है। अगर कर्म बढ़ाएगा तो इंसान खुद ही बनाता है। इसलिए अपने कर्म को सुधारो। कर्म जब तुम्हारा सुधर जाएगा, सबसे अच्छा यही है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम कर्म दुनियादारी की चीज़ों में अपने आप को फंसा के सोचते हैं कि ये कर्म है, ये मेरा भाग्य है। वो कर्म और भाग्य नहीं है, वो दुर्भाग्य है। वो तुम्हें नीची गति की ओर ही लेके जाएगा, कितना भी प्रयास करोगे। लेकिन अगर तुम भक्ति के रास्ते पे चलोगे ना, उसमें कभी हानि नहीं होती, उसमें कभी कमी नहीं आती। बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं को क्या है कि बाधाएं तो अभी इस जो वाणी में थी, उतराइयाँ चढ़ाइयाँ तो ज़िंदगी में आती हैं। लेकिन हाथ होवे तेरा सिर पे, हाथ वो हाथ नहीं रखते, हाथ हमें रखना पड़ता है। हाथ हमें कैसे रखना पड़ता है? भूल हमसे होती है, स्वार्थ हमारा है, काम हमारा है, कल्याण हमें करवाना है। इसलिए हम दूसरे की किसकी इंतज़ार करेंगे अपना कल्याण के लिए? तो अपना सुधार खुद को ही करना पड़ेगा। अब डूबनिया जीव अगर होगा, सतगुरु किसको तैरेगा? जो तैरने की कोशिश करेगा उसको तैरेगा। जो डूबने की कोशिश करेगा उसको कौन तैर देगा? जगह जगह आज समाज की हालत देखते हैं कि देखो, इंसान प्रयास करता है कि मैं सुखी रहूं, शरीर में रोग ना हो। रोग होता है तो दवाई लेता है, कोई पीड़ा होती है तो दर्द की दवा लेता है, कमज़ोरी होती है तो ताकत की दवाई लेता है, इसके गंदगी मैल लगती है तो नहाता धोता संवारता है। मतलब जीने के लिए, अच्छा बनने के लिए इंसान ये क्रियाएं करता है। और एक आदमी जो मरना चाहता है, जो अच्छा बनना चाहता है, उसको अच्छा बनाने के लिए तैयार हैं, बनाएंगे। और एक आदमी जो मरना चाहता है, उसको कौन कब तक रोक लेगा? एक दिन रोक दोगे, वो आज़ाद है, अगले दिन कर लेगा वो काम। 2-4 बार बचा लोगे फिर कर लेगा वो। क्योंकि जो खुद मरना चाहता है उसको कोई बचा नहीं सकता, जो फंदे में खुद जाके गिरता है। इसलिए महर्षि शिवरतलाल ने बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी और हमारे इतिहास के गवाह उदाहरण भी उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि नर भोगे बारंबार, फल अवश्य कर्म किए का, तू सोच समझ जग जन्म लिएगा। कि दुनिया में जो जन्म लिया है, ये बात सोच समझ लो कि यहाँ तुम अपना कर्म भोगने के लिए, कर्म करने के लिए ही आए हो। कर्म का कोई कर्जा उतारना चाहता है तो नेकी के रास्ते पर चलो, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। हम कर्जवान हैं, कोई बाप का कर्जवान, कोई बेटे का कर्जवान, कोई धी का, कोई जमाई का, कोई पशु का, कोई स्त्री का।
इसीलिए तो कबीर साहब ने बहुत सोच समझ के कही कि हम तो उस बैल की तरह से लदे फिरते हैं और किस किस के उनको सारी ज़िंदगी ढोते ढोते अपना टाइम गुजार देते हैं कि ये इंसान पशु की तरह है। नर पशु गुरु पशु तिरिया पशु वेद पशु संसारा मानसता को जानिए जा को विवेक विचारा। कोई गुरु का पशु है, कोई पत्नी का पशु है, कोई बेटे का पशु है, कोई पशु का मतलब पुराने ज़माने में बैल को लादते थे और जो इनका भार लदा के फिरता है वो भी पशु की तरह ही है, तिरिया पशु है कोई। लेकिन कहते हैं कि इंसान तो उसको जानो जिसको विवेक और विचार है। विवेक विचार किसको मानोगे? विवेक और विचार उसको मानो जो तुम अपने लिए काम करते हो। अपने लिए काम तुम्हारा कौन सा होगा? भक्ति के सिवाय तुम्हारा दूसरा कोई काम नहीं। नानक साहब करते हैं, कर साध संगत भज केवल नाम, के साध का संग करो और केवल नाम भजो, वो तुम्हारे काम की चीज़ है। दूसरा अगर कोई किसी का साथ देता हो तो बताओ। शमशान घाट तक भी जाना मुश्किल समझते हैं जब इंसान के प्राण छूट जाते हैं। यूं कहते हैं जल्दी करो, कोई आया नहीं आया कोई बात नहीं, जो इतने साल तुम्हारे साथ रहा है उसका दिया लिया तुमने सब कुछ किया, आगे तक का तुम्हारा इंतज़ाम करके गया, उसको 2 मिनट फालतू नहीं रखना चाहते। कौन है हमारा? उसकी बात तक नहीं पूछते। ये जीव जब तक दुनिया में रहता है, जब तक किसी का मतलब हल होता है तब तक वो उसका है, नहीं तो कोई किसी का संबंध नहीं, कोई किसी का नाता नहीं। हाँ, सतगुरु तुम्हारा है, दुख में दर्द में बुरी में भली में अंत सहाय वही मिलेगा तुम्हारा। तो महर्षि जी ने कहा कि हमारी तो औकात ही क्या है, जो बड़े बड़े थे उनको भी अपना कर्म का भोग भोगना पड़ा, वो भी अपने कर्म के कर्जदार लेके आए थे, ब्रह्म के अवतार आए जिनको आज हम पूजते हैं, रस्म रिवाज बना ली, उनको पूजते हैं, मानते हैं कि उनसे हमारा कल्याण होगा, और वो खुद जो से अपना कर्म पूरा वो भी करने के लिए आए थे, उन्होंने किया। आदित्य शक्तियाँ थी, ये हम नहीं कहते कि युग पुरुष थे, महापुरुष थे। जो महापुरुष हुए उन्होंने ही तो इस दुनियादारों को रास्ते दिखाए, चाहे वो संत रूप में आए, चाहे ऋषि रूप में आए, चाहे वो ब्रह्म के अवतार के रूप में आए, जीवों कल्याण करने के लिए। लेकिन फ़र्क इतना था कि वो राक्षसों का संहार करने के लिए आए थे, कभी कोई धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। लेकिन कलयुग में जो संत आए वो सिर्फ जीव के सुधार, कल्याण और इसको उसके निज घर भेजने के लिए आए। ये किसी जीव का ना तो संहार करते हैं, ना किसी को कोई किसी प्रकार के उलझन में फंसाते हैं। ये तो उनके भ्रम निकाल के, पाखंडों से बचा के सत्य मार्ग पर ले जाते हैं। उस सत्य मार्ग पर ले जाने के लिए सत्य नाम का डंका बजा के कहते हैं कि नाम की सुमरण करो, उसी का भजन करो, नाम के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और हम क्या है कि नाम सुन लिया ज़रूर, गुरु से पूछ लिया ज़रूर, याद भी कर लिया, कोई 2 नाम लिए फिरता है, गाठी बांधे फिरते हो, कोई 2, 3, 5, कोई राम, कोई ओम, कोई सत साहेब, कोई सतनाम, कोई सोहम के उपदेश लिए फिरते हो, कोई 5 नाम, कोई 3 नाम, कोई राधा स्वामी नाम, कोई धन धन सतगुरु तेरा आसरा ये नाम, कोई ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कोई कुछ। इन नामों की गठरी बांधे फिरते हैं, नाम 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 की बड़ा डंका बजाते, नाम जपते कितनी देर है, नाम का महत्व कितना जानते हैं, उस नाम की कीमत कैसे पहचानी हमने। उस नाम के लिए शर्त हैं, ज़रूरत हैं। वो शर्तें जब तक तुम्हारे से पूरी नहीं होती हैं, तुम्हारे आसपास भी नहीं है नाम। हर चीज़ के लिए तुम 2 आने का रोज़गार करते हो, तुम्हारे से पूछते हैं कितना पढ़ा लिखा है, तेरा अनुभव कितना है, तो ये काम कैसे कर लेगा। ये तो नहीं होता ना कि इंजीनियरिंग की डिग्री कर काम उसको डॉक्टर का दे दें। ये तो नहीं ना, उसने पास तो करी हो ला की डिग्री और उसने कह दें कि तू अध्यापक का काम कर ले। जिसने जो की हुई वही काम करते हैं ना। तो इसलिए जो कर्म है वो कर्म सुधारो। कर्म अगर नहीं सुधरता है तब तक आपके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है। और उसके लिए ज़रूरत है कि इंसान नेक रास्ते पे चले।
मन से बैर ईर्ष्या द्वेष निकाल दे, नहीं तो लेके साथ जड़ेगा तुम्हारे, वो क्या काम आएगा। तुम खुद अपने आप को बर्बाद करते, जब किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचते उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर जिस चीज़ का भी तुम काम, जो विचार ख्याल करते हो, तुम्हें ही बर्बाद करता है। पहले तुम्हें, अगर मान लो आग तुम्हारे चूल्हे में जड़ी है, अगर पहले तुम्हारे चूल्हे का आसपास का ही सामान जलाएगी वो, अगर लापरवाही करी तो बाहर का नुकसान बाद में करेगी। किसी के यहाँ लेके आग लगाओगे ना, उनका नुकसान बाद में करेगी, पहले तुम्हें जला चुकी होगी। इंसान जो खुद मर चुका होता है वो ऐसे विचार और ख्यालात रखता है। जिसके ख्यालात शुद्ध और पवित्र नहीं हैं तो भक्ति क्या, वो नाम के आसपास भी नहीं। और जिसकी ये सुधार हो जाता है, मैं कहता हूँ उसने नाम की कमाई कर ली है। कोमल हृदय हो, सत्य का पालन करता हो, मीठी जबान हो, अच्छा बर्ताव व्यवहार हो, छोटे बड़े की इज्जत कदर करता हो, माँ बाप की सेवा करता हो, बूढ़े बुजुर्ग की सम्मान करना, उनकी ज़रूरत की चीज़ों का समय पर देना और सहायता करना, ये इंसान को नेक इंसान बनाता है। नेक इंसान ही भक्ति के मार्ग पर चलने लायक बनता है। ये गुण अगर आप में है तो सोचो कि आप उस रास्ते पे चल सकते हो, क्योंकि ये गुण परमात्मा के गुण हैं। वो किसी से द्वेष नहीं करता, वो किसी की बुराई नहीं करता, देखता रहता है। ये दुनिया अपने आप में इसीलिए अजीब कही गई है। यहाँ 84 लाख योनि के जीव जंतु एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को देखते ही मारने को डोलते हैं, जीव जीव का भोजन है। और फिर भी उसकी सृष्टि में यूं का यूं कारोबार चलता रहता है, मारते हैं, मरते हैं, मिटते हैं, कपते हैं, और फिर भी वो सृष्टि चलती रहती है। इसी प्रकार ये गुण हैं। बुरे विचार जब भी मन में आते हैं, नकारात्मक विचारों को टालो। अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना आने दो, नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा। जिंदगी का भरोसा नहीं है कितने दिन की है, बैठे बैठे श्वास निकल जाएंगे। पाव पलक की शुद्ध नहीं, पाव पलक की भी शुद्ध नहीं, और बेड़े लगाते हैं, सोचते हैं हम पीढ़ियों तक की बात। तो उनमें से कई के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हुए। महर्षि जी ने कई प्रथम जो कही है, राम महाप्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा, गुप्त घाट सरयू जल डूबे रामायण संवादा। रामचंद्र जी को आज इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, उनकी पूजा करते हैं, घर घर में राम की तस्वीर लगाते हैं, राम राम जय श्री राम बोलते हैं कि नहीं बोलते। वही रामचंद्र जी की पूरी कहानी अगर पढ़ोगे तो आखिरी वक्त में उन्होंने भी जल समाधि लेनी पड़ी थी सरयू नदी में। महाप्रभु थे वो, फिर भी ऐसा क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कर्म के कारण कृष्ण जी को आखिरी वक्त में भील ने मार दिया। कर्म किया था उसने भी बाली को मारा था, छिपके तीर मारा था। वही अगले जन्म में बदला लेने के लिए बाली भील बन के आ गया। तो ये कर्म का खेल चलता रहता है। लेकिन इसलिए मुख्य करके जो बात रखते हो ना, भक्ति करना बहुत आसान। जिस दिन तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, तुम्हें सब पता लग जाएगा। बिना कहे भी, अकारण भी जो बोलोगे वो सत्य निकलेगा। तुम्हारे मन में ख्याल आएगा वो भी सत्य आएगा। क्यों आएगा? कि वो छल कपट बेईमानी वो सब गायब हो चुके होंगे। हृदय में तुम्हारा दर्पण साफ होगा, उसमें साफ नजर आ जाएगी अपने आप। तुम्हें भी नहीं पता होगा कि वो बात कैसे होगी, तुमने कैसे बोल दी, तुमने कैसे कह दिया। तुम इनकार भी कर दोगे कि मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन वो सत्य का यही सही स्वरूप है। जब उस रास्ते पे चलते हो, ये छोटी मोटी शक्तियाँ हैं, ये अपने आप ही आती रहती हैं, और इनको लोग बड़ी मान के ठगा बग्गी दूसरे रास्ते अपना लेते हैं, और भोले जीव उनके चंगुल में फंसते चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि बाबा बड़ा चमत्कारी है, बाबा बड़ा सिद्ध है, लेकिन ये सिद्धि तो आप में भी सब में है। वो सिद्धि कर सकते हो। तन की सिद्धि करने के लिए तन को काबू में रखो, मन की सिद्धि के लिए मन को काबू में रखो, दृष्टि की सिद्धि के लिए दृष्टि का साधन करो, जबान को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए मतलब के बोलो, और
कानों को बेमतलब की बात ना सुन के सही, अच्छी और पवित्र वाणी सुनोगे, तुम्हारा हृदय पवित्र, तुम पवित्र, जीवन ही पवित्र हो जाएगा। तो भाई सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।